बधाइयों फेम एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों अपनी किताब सच कहूं तो को लेकर काफी सुर्खियों में है। नीना गुप्ता की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ चर्चा में रही है। इसकी वजह उनकी शादी से पहले न केवल प्रेगनेंसी बल्कि बेटी को जन्म देना। नीना ने उस वक्त बिना ब्याहे बेटी को जन्म दिया था जब लोग इस बारे में कभी सोचा भी नहीं करते थे। ऐसे में नीना के सामने ये बड़ी चुनौती थी। उन्होंने उस वक्त ऐसी परेशानियों का सामना किया कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो सुसाइड कर लेता, लेकिन नीना ने हार न मानकर जंग लड़ी और आज नीना हमारे सबके सामने जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। नीना एक समय पर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी, जिससे उनकी बेटी मसावा है। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि जब मसावा उनके पेट में थी तब सतीश कौशिक ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। सतीश कौशिक ने एक दोस्त के तौर पर नीना का साथ देने के लिए ऐसा किया था। नीना कहती है कि मुझे सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचने के लिए शादी करना सही नहीं लगा। मुझे पता था कि अपने फैसले के लिए मुझे बहुत कठिन सवालों का जवाब देना होगा। एक इंडस्ट्री का चेहरा होने के नाते मुझे इन सब के लिए तैयार रहना होगा। अपने ऑटोबायोग्राफी में नीना ने बताया कि एक बार वो अपनी बेटी के साथ विवियन रिचर्ड से मिलने वाली थी, लेकिन मसावा के स्कूल एडमिशन के चलते उन्हें अपना ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। नीना ने किताब में लिखा कि मसावा अपने पिता से मिलने को लेकर काफी एक्साइटेड थी। जब मैंने उसे बताया कि आज हम तुम्हारे पापा से मिलने जा रहे हैं तो वो खुशी से चिल्ला उठी, लेकिन मसावा के स्कूल के चलते हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। मैंने विवियन को बताया कि हम सभी आने ही वाले थे, लेकिन किसी वजह से हमने आना कैंसिल कर दिया। लेकिन विवियन ये बात मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने जानबूझकर ऐसा कदम उठाया। विवियन को इसका महत्व समझ में ही नहीं आ रहा था, या हो सकता है कि मैं उन्हें समझाने में कामयाब नहीं रही कि एक बच्चे का स्कूल एडमिशन कितना ज्यादा जरूरी होता है। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने जानबूझकर उनसे मिलना नहीं चाहा। उन्होंने गुस्से में कॉल काट दिया और 5 सालों तक हम दोनों से बात नहीं की। उसके बाद विवियन का नाम ही नीना के दिल से निकल गया और आज नीना अपने पति के साथ बहुत खुश हैं। तो आप भी नीना को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीना गुप्ता अक्सर अपने बोल्डनेस और बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। हालांकि नीना के जीवन में कई ऐसे मौके आए जहां उन्होंने खुद को अकेला पाया, लेकिन उन्होंने कभी उस अकेलेपन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इस बात का खुलासा नीना ने खुद किया है। अब जब नीना और ज्यादा अकेलापन झेल नहीं पाई तो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू के दौरान नीना ने अपने अकेलेपन के संघर्ष को बताते हुए कहा कि उन्होंने जीवन में अक्सर अकेलापन महसूस किया है, खासकर जब एक लंबे टाइम में उनका कोई प्रेमी या पति नहीं था और उन्हें शूटिंग सेट पर अपमानित किया जाता था। अपने खुश मिजाज अंदाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली नीना गुप्ता ने आरजे सिद्धार्थ कन्नड़ संग अपने अकेलेपन के संघर्ष को लेकर बहुत सारी बातें शेयर की हैं और अपने अकेलेपन का दर्द शेयर करते हुए कहा कि बहुत बार मेरे पूरे जीवन में ऐसा हुआ कि मैं अकेलेपन का शिकार हुई, क्योंकि मेरा कई सालों से कोई प्रेमी या पति नहीं रहा। वो आगे कहती हैं कि वास्तव में तब मेरे पिता ही मेरे बॉयफ्रेंड थे। वो हमारे फैमिली मैन थे जो घर के व्यक्ति थे। अकेलेपन ने मुझे तब ज्यादा दर्द दिया जब काम पर मेरा अपमान किया जाता था। वो आगे बताती है कि मैंने अक्सर अकेलापन महसूस किया है और ये हमेशा मेरे साथ रहा है, लेकिन भगवान ने मुझे एक वो शक्ति दी है जिसमें मैं अतीत पर ध्यान नहीं देकर हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचती रही। मैं अपनी पास्ट को लेकर कभी उदास नहीं हुई हूँ। मेरी सबसे बड़ी खूबी यही है। आपको बता दें, नीना वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिश्ते में रह चुकी हैं, जिनके साथ उनकी बेटी मसावा गुप्ता भी है। हालांकि नीना की शादी विवेक मेहरा से हुई है। नीना और विवेक की पहली मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी और इनकी शादी 2008 में हुई थी। आज दोनों हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉकडाउन में पति के साथ जो उन्होंने वक्त शेयर किया, उन्हें ऐसा मौका शादी के बाद पहली बार मिला है जहां पर उन्हें एक कपल की तरह रहने का अवसर मिला। नीना गुप्ता की फिल्म सरदार का ग्रैंडसन रिलीज हुई है। फिल्म में नीना मेन रोल में है। लोगों को ये फिल्म पसंद भी आ रही है। 62 साल की नीना गुप्ता फिल्म में 90 साल की एक बुजुर्ग महिला का किरदार निभा रही हैं, जिनका नाम सरदार कौर है।
इस फिल्म में नीना के अलावा अर्जुन कपूर, रकुलप्रीत सिंह भी मेन रोल में हैं। वहीं इससे पहले नीना बधाई हो, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, पंगा जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं, जिसमें उनके किरदार के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया जा चुका है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने हाल ही में अपनी आत्मकथा सच कहूं तो लॉन्च की है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई शॉकिंग खुलासे किए। इस किताब के जरिए आपको ये तो पता चला कि नीना ने कैसे बिना शादी के बेटी को जन्म दिया और फिर दूसरी शादी की। वहीं इसी किताब में उन्होंने अपने माता पिता की शादी और उनकी मां के सुसाइड करने की कोशिश पर भी खुलकर बात की, जो कि उनके पिता की दूसरी शादी वजह थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में नीना ने घर में पिता के ना होने पर हालातों और अपने बचपन के अनुभवों को साझा किया है। एक्ट्रेस का कहना है कि इस किताब में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे गए, पूरी ईमानदारी से उन्होंने बयां किए। नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूं तो में बताए गए कई किस्सों के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने काफी बहादुरी से मेरी मां से प्यार करने के लिए उनसे शादी की थी, लेकिन वो एक आज्ञाकारी बेटे भी थे। वो अपने पिता की बात नहीं टाल सकते थे, जिसके चलते उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी थी। उनके पिता ने कहा था कि उनकी कम्युनिटी की लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। नीना ने बताया कि मेरे पिता के एक विश्वासघात ने मां को इस कदर तोड़ दिया था कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर ली थी। मुझे ये एहसास होने में कुछ वक्त लगा कि पति के डिनर के बाद हर शाम को चले जाना नॉर्मल बात नहीं है। वो सुबह नाश्ते के वक्त घर आते थे, अपने कपड़े बदलते थे और ऑफिस चले जाते थे। मुझे ये समझने में वक्त लगा कि कोई पिता किसी आंटी के घर रात बिताने क्यों जाता है। बता दें, नीना गुप्ता की मां शकुंतला गुप्ता एक पंजाबी परिवार से थी, जिन्होंने दूसरी कास्ट के व्यक्ति से शादी की थी। उनके पिता का नाम नारायण गुप्ता था, जो अपने दो परिवार के बीच खुद को बटा हुआ महसूस करते थे। उनकी दूसरी शादी से दो बेटे भी हैं, लेकिन नीना कभी उन लोगों से घुल मिल नहीं पाई। नीना के उनसे अच्छे कनेक्शन भी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी एक्टर्स बिना शादी के बच्चों को जन्म दे चुकी हैं और आज भी उनका पालन पोषण कर रही हैं। एक माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं और इस लिस्ट में मशहूर एक्ट्रेस नीना गुप्ता का नाम भी शामिल है, जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हुई और उस दौरान उनका बॉयफ्रेंड उन्हें लात मार कर चला गया। जी हाँ, नीना गुप्ता का अफेयर पूर्व क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स से था। नीना ने कभी अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही नहीं रखा। इन मुद्दों पर भी वो खुलकर बात कर चुकी हैं और यही वजह है कि सबको पता है कि नीना बिना बिहाई माँ है। हालांकि बाद में उन्होंने शादी की, लेकिन उनकी बेटी पहले ही इस दुनिया में आ चुकी थी। नीना को नहीं पता था कि उनके बॉयफ्रेंड विवियन उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। ब्रेकअप होने के बाद भी नीना ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया, जो वाकई में जिंदगी भर का तानों से भरा था। नीना ने किसी की चिंता न करते हुए बेटी मसावा को जन्म दिया और काफी टाइम तक उनकी अकेले परवरिश की। नीना ने बताया था कि उस बीच एक्टर सतीश कौशिक ने उन्हें शादी के लिए भी प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चा सांवला हुआ तो मैं उसका पिता बन जाऊंगा, वरना तो लोग समझ ही जाएंगे। लेकिन नीना किसी वजह से सतीश से शादी नहीं कर पाई। नीना गुप्ता ने अब चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली है। नीना अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हैं।